हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। सॉरी थोड़ा सा लेट होने के लिए। बच्चे लोग एसएससी जीडी वाले स्पेशली, और बहुत सारे बच्चे बहुत खुश भी हैं एग्जाम देके, और कुछ बच्चे परेशान भी हैं। लेकिन बच्चों, आप सबको मालूम होगा कि जब हमने सूर्य बैच की स्टार्टिंग की थी तो एक बात बोली थी बच्चों, जो सहशब्द हर बात को फॉलो करेगा वो निश्चित तौर पर पेपर दे के जरूर खुश लौटेगा। वो बात अलग है कि खुशी कोई 90 पे मनाता है, कोई 80 पे मनाता है। कई बार पेपर ऐसा आ जाता है कि 75 पे भी हम लोग बहुत खुशी मना सकते हैं। तो बच्चे, पेपर चाहे जैसा भी आया है, चाहे जैसा भी आया है, बस आपको अपना बेस्ट दे के आना है। आपने अगर पढ़ाई की है और आप अपना बेस्ट दे के आ रहे हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक सके। बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच के परेशान है, सर जीडी में वहां जुगाड़ चल रहा है, यहाँ जुगाड़ चल रहा है, ये वो हो रहा है, वो ये हो रहा है। भाई, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको। आपने भी देखा था दिल्ली पुलिस वाले पेपर में, तो ये बहुत बड़े स्तर पे चली थी चीजें। बहुत बड़े स्तर पे बच्चों के सामने इस तरह की समस्याएं आई थी। बच्चे लोग, वहां तो 60-70 हजार ही बच्चे फिजिकल के लिए पास किए थे, मात्र 5800 वैकेंसी, या जो भी वैकेंसी थी, 5800 6000। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो तो यहां तो 25,000 वैकेंसीज के लिए करीब करीब, अगर मैं 15 गुना भी मानूं तो भी 3.5-4 लाख बच्चे पास होंगे। अगर उन्होंने 20 गुना पास किया तो 5 लाख बच्चों पे मेरिट लगेगी। तो बच्चे लोग, बच्चा तो बहुत सारा पास होगा। वहां भी बहुत सारा हुआ था, 70,000 बच्चे ही पास हुए, तब भी मेरी 58 पे आ गई या 60-62 पे चली गई। जबकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि दिल्ली पुलिस की मेरिट कभी 85-90 से नीचे देखने को, या 80 से 90 नीचे देखने को मिलेगी। जबकि पेपर में वहां भी इस बार बच्चे नेगेटिव मार्किंग हुई थी, और इसी वजह से कारण था कि मेरिट इतना नीचे आना। तो आप तो उनसे कई गुनी वैकेंसीज हैं, आप सोच करके देखिए। आप कहो सर वो तो सिर्फ दिल्ली की वैकेंसी नहीं, पूरे ऑल इंडिया की होती है वो भी वैकेंसी। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है कि किस तरह की भर्ती है, सर क्या हो रहा है। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि पेपर चाहे जैसा भी हो, पेपर चाहे जैसा भी हो, आपका आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत होगा तो सिलेक्शन से दूर जा रहे होगे। बच्चे, जिस दिन आंसर किया है ना, बस ये चेक कर लेना कि आपके आते हुए क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं। बस ये चेक कर लेना बच्चे कि ये क्वेश्चन में, और तेरी ये मैंने क्यों गलत कर दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। और बच्चे, उस टाइम पे सिवाय पछताने के और कुछ नहीं रहता। मैं ये कह रहा हूं कि आपके, चलो जीएस 10 की आती है, 10 की करके आओ। आपको मैथ्स 15 18 20 जो भी आता है करके आओ। रीजनिंग हिंदी तो है ना अपनी, उनको पूरा अच्छे से करके आ जाओ। मैथ्स जितना होता है उतना अच्छे से करके आ जाओ, जितना होता है। पर आता हुआ गलत करोगे, बहुत आसान आसान चीज को गलत करोगे, तो कोई आपको सिलेक्शन की गारंटी दे नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आपने मूर्खों वाली मिस्टेक्स की हैं। बच्चे लोग, 70 भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। 80 तो खैर बहुत ही शानदार अटेम्प्ट है। जिस बच्चे ने 80 अटेम्प्ट किया है और अपने आप पर ये श्योर है कि मेरा कुछ एक आधी इधर उधर हो सकता है, दो चार इधर उधर हो सकते हैं, भाई मैं कह रहा हूं वो एसएसएफ लेके चला जाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट चॉइस लेके चला जाएगा। जो 70 क्रॉस करके गया है और वो कहता है कि सर मेरा एक आध इधर उधर हो सकता है, बस बाकी सब सही है, तो मैं कह रहा हूं भाई वो नौकरी लग गया, है ना। तो आप इसलिए इसलिए बच्चे परेशान मत हो। पेपर जैसा आता है आने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर मैं ये कहूंगा शानदार ही आ रहा है। ये जरूरी थोड़ी है कि जो आप मैं प्रॉफिट लॉस में पढ़ के गए हो, पेपर वाले को पता है भाई ये इसको पढ़ के गया है, पवन पवन भाई इसको पढ़ के आया, मैं इस क्वेश्चन को यहां रख दूं। अरे भाई, कितनी शिफ्ट हो रही है पता है तुम्हें? मतलब शिफ्ट हो रही है बच्चे 70 के आसपास जाके। ठीक है, 70 के आस 70-75 शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा है, 70 के आसपास शिफ्ट हो रही हैं। किसकी शिफ्ट में कौन सा किसका पढ़ा हुआ आएगा, किसको क्या पता, ये बताओ बच्चों। ठीक है, लेकिन एसएससी ने लेवल ऑलमोस्ट समान रखने की कोशिश की है। मैं जितना भी बच्चों आपसे रिव्यू ले रहा हूं, मुझे नहीं पता पेपर कैसा आ रहा है, पर आप जो क्वेश्चंस भेज रहे हो हमारे टीचर्स उनके हिसाब से करा रहे हैं।
तो बच्चे अब जो लेटेस्ट पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो निश्चित तौर पर फायदा उठा पाओगे, है ना बच्चों। तो अंकित भाटी व्लॉग्स चैनल पे डेली क्लासेस चलती हैं, जिस तरह का पेपर आ रहा है, और आप देख पा रहे हो कि जिनका नहीं हुआ वो देख पा रहे हैं कि हाँ सर बहुत ही आसान है। लेकिन मैं ये फिर भी कहूंगा कि मुश्किल क्वेश्चन बच्चे नहीं दे पाते हमें, कुछ क्वेश्चंस जरूर ऐसे होते होंगे जो मुश्किल होते होंगे, ठीक है। पर उन मुश्किल को कौन कहता है, आपसे क्यों मुश्किल करके आओ भाई, आप आसान कर लो, सिलेक्शन ले जाओगे। जो आपने अपने संजोए थे वो आपको मिलके रहेंगे, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसा हमसे कह रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ गलत करके आ गया हूं, क्या अब मेरा कोई चांस है, मैं अब क्या करूं, मुझे यह बता दीजिए। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं आज, जिन बच्चों का पेपर बिगड़ा है, जानबूझकर बिगड़ा है इस बात से कि मैं लास्ट के एक ही महीने मेहनत कर पाया, सर थोड़ी सी और कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, और मैं उन बच्चों के लिए भी कह रहा हूं कि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है अब तक, तो बेटा जबरदस्ती गलत करने की कोशिश मत करना। जो आपको आता है सिर्फ उतना करके आ जाना, चाहे आपको 75 का आता है, चाहे आपको 70 का आता है, चाहे आपको 80 का आता है, बस उतना ही करके आना। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा कोशिश मत करना कि आप नेगेटिव में चले जाओ, लेकिन इतना भी मत डर जाना नेगेटिव से कि आप 50-50 वाले को भी नहीं लगा के आओ। 50-50 का मतलब होता है, मान लीजिए जीएस में ऐसा क्वेश्चन आया कि भैया ये दो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में, ओ भाई नेगेटिव मार्किंग है मैं नहीं छूंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये दो ऑप्शन काट लिए हैं और दो में आप श्योर नहीं हो, तो आप तुक्का 100% मार के आओ, चाहे वो क्वेश्चन मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, हिंदी का हो। अगर आप 50-50% श्योर हैं तो दो ऑप्शन पे तो आप बच्चा उनको 100% लगा के आओ। और अगर आप तीन में श्योर नहीं है, एक पता है ये नहीं हो सकता, तो उन तीन ऑप्शन में से सर लगाए या ना लगाए, 100% लगाओ, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप चारों में ही श्योर नहीं है तो फिर छोड़ के आओ, फिर क्यों तुक्का मारना। मैं उस तुक्के के लिए मना कर रहा हूं कि आपको चारों ऑप्शन का कतई आइडिया नहीं है, और फिर भी आप सिर्फ इस बात से दुखी होकर कि मेरा दोस्त तो 80 अटेम्प्ट करके आया था, मैं 70 अटेम्प्ट या 72 अटेम्प्ट पे क्यों रुकूं। बेटा हो सकता है आपका दोस्त 80 अटेम्प्ट वाला 65 से भी नीचे आ जाए, और आप 72 अटेम्प्ट करके भी आप 70 से ऊपर हो, कुछ भी तो हो सकता है। तो आप दोस्त के कहने से, दोस्त के करने से कुछ मत जाना, आपकी जो अपनी स्ट्रेंथ है आप उतना करना, यह आपके लिए संदेश था। और मैं उन बच्चों के लिए भी संदेश देना चाहूंगा, अगर जो बच्चे ये कमजोर मान रहे हो अपने आप को कि सर मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होना, बेटा वैसे तो अगर आप 70 क्रॉस करके आए हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। लड़कियां जो 65 क्रॉस कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो सिलेक्ट हो जाएंगी, पर कोई बात नहीं, पेपर मैंने देखा नहीं है अभी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है बच्चों। जब तक आंखों के सामने आंसर की आपकी ना देख लें, क्योंकि आंसर की में पेपर होता है, हमें तब पता चलता है, तो हमें तब मेरिट का सटीक आइडिया लगता है। तो बेटा आपका पेपर 15 दिसंबर को खत्म होंगे, उसके बाद मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगा, जो सटीक कट ऑफ होगी, और स्टेट वाइज लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। और वो फिजिकल के लिए भी बताएंगे और फाइनल के लिए भी बताएंगे। फिलहाल अगर आप 70 कर रहे हैं और लड़के हैं, एनसीआर में 70 कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में या जम्मू कश्मीर में या आप महाराष्ट्र में या इस साइड गुजरात में, इनमें तो बच्चे आप हो सकता है आपका 55-60 अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा हो, 50 अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखना। पर मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे एग्जाम देकर हताश है, जो हताश है। पहली बात तो मैंने बता दिया, जो इतने से ऊपर हैं वो हताश ना हो। जो हताश हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर तो मेरी गलती से बिगड़ गया, या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, या बहुत सारी चीज अलाना फलाना हुआ है, और उन्होंने मान लिया है, उनको पता होता है, जिनका नहीं होना होता उनको पता होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको यह भी पता होना चाहिए, बच्चा सफल होने से ज्यादा जरूरी पता होना, मतलब सफलता के राज पता होने से ज्यादा जरूरी है कि हमें असफलता में हुई
कमियों का पता लगाना। अगर आपने अपनी असफलता में जो कमियां हुई हैं उनको अगर ढूंढ निकाला तो बेटा दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सके। तो बच्चे, आप अपनी असफलता की कमियों को नोट करिए। आप घबराए हो पेपर में तो वो लिखिए कि मैं घबराता हूं पेपर में। वो बेटा अगर आप में कुछ और कमी रह गई है कि हां मैंने लास्ट टाइम पे बहुत अच्छा रिवीजन किया था लेकिन मैं शुरुआत में बहुत ढीला था, सिर्फ ये चिल्ला रहा था एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, मैं इतना अच्छा मेहनत नहीं कर पाया। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जो मुझसे आते आते हैं लेकिन वहां जाके नहीं हो पाए। मैं चाह रहा था कि ये बिल्कुल मुझे याद आया याद आया याद आया लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसा मैथ्स में अक्सर होता है बच्चों। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस हो तो इस कमी को भी नोट करिए, ये बहुत काम आने वाली चीज है। तीसरी कमी अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में रही हो तो वो भी नोट करिए बच्चों। ये नोट करने वाली चीजें हैं, अगर आप ये नोट नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे बच्चों। तो सफल होने के लिए ये चीजें तो बहुत जरूरी हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम देके, क्योंकि उनका ध्यान रखना बेटा, ये चैनल का नाम रोजगार सिर्फ इसलिए रखा था कि हमें जो जिन बच्चों को रोजगार मिल गया उनसे कोई मतलब नहीं रहता। आप देख लेना, इनकी कट ऑफ बताऊंगा, इनका नंबर आ जाएगा, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। नौकरी लग गए, हमें बस याद रखो इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, हम भूल जाएंगे पर तुम्हें नौकरी लगाने के बाद। लेकिन उन बच्चों का ध्यान रखना हमें बेहद जरूरी है कि जो बच्चे हमसे पढ़े और क्यों नहीं सेलेक्ट हुए, उनकी कमियों को उनको बताना, उनकी कमियों को उनको गिनवाना। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब तक वो कमी नहीं निकलेंगी तो बेटा फिर आप सेलेक्ट नहीं होगे। और हमारे अंदर भी वो दर्द हमेशा रहेगा कि आपने हम पे भरोसा जताया और हम आपको सेलेक्ट क्यों नहीं करा पाए। बेटा ये दर्द हमें भी होता है, और मैं सिर्फ बेरोजगारों की बात करता हूं इस चैनल पे आके। ठीक है, और मैं इसीलिए संदेश आपके लिए लेकर के आया हूं। एक तो उन बच्चों के लिए जो अभी घबरा रहे हैं, सर पेपर कैसा आएगा, कैसा, अरे भाड़ में जाए कैसा आएगा। बस आपसे कहता हूं आप अपना 100% दे के आइए। 100% होता क्या है, सिर्फ इतना होता है कि जो आपसे आता है वो सही करके आना है भाई। अरे यार कितना मांग रहा हूं आपसे भाई, मैथ्स में जो आता है वो सही करके आ जाओ, रीजनिंग में जो आता है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आपका पढ़ा हुआ नहीं मिला, अरे छोड़ो ना पढ़ा हुआ मिला या नहीं मिला, आप इतना करके आए जो आपको सिखाया है, जो आपको करना आता है, जिसको आप हर रोज सही करते हैं, आप उसको पेपर में भी सही करके आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने मेहनत की है तो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे देखिए जो अदर स्टेट के भी हैं, तो देखिए यूपी स्टेट में तो इस बार उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका एसएससी जीडी बिगड़ा भी है और हताश हो रहे हैं, तो उनको तो ये पता है कि सर मैं यूपी कांस्टेबल में मेरे एज आ रही है और इस बार इलेक्शन है तो भर्ती भी 26,744 आ रही है। सर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मैं तो इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ है और आप मेरे पास हो। बच्चे, हमको भी जानते हैं लोग कि हम क्या कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल में। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि एक बच्चा कहता है सर एयरफोर्स, यानी एयरफोर्स का भी आप बता रहे थे, मेरा ध्यान उधर भी बहुत सारा है। जो अदर स्टेट वाले हैं और एज ग्रुप आ रहा है आपका 21 साल से कम हो, तो आप एयरफोर्स की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो हम दोनों में आपको रोजगार की संभावनाएं दे सकते हैं बच्चों। लेकिन जो अदर स्टेट है वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल। आप अदर स्टेट के अगर एससी ओबीसी जनरल कुछ भी हो, बस यहां पे आके आप जनरल की सीट में आओगे और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मान लो कोई महाराष्ट्र का है, कोई असम का है, कोई पश्चिम बंगाल का, कोई कहीं का बच्चा है, तो बेटा वो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भी भर सकता है, बस वो जनरल में आएगा। कोई कोटा नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है कि भाई आपको इतना % कोटा मिलेगा, नहीं, सब भर सकते हैं इस फॉर्म को। ये फॉर्म कब आएंगे ये बड़ा सवाल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको इतना आइडिया दे रहा हूं कि ये 15 दिसंबर से पहले फॉर्म आ जाएंगे, 15 दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत जल्दी प्रोसेस रहेगा, 2-3 महीने के अंदर इसका रिटर्न ले लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात करता हूं, अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप प्रीफर करते हैं कि सर मुझे यूपी कांस्टेबल की तरफ नहीं जाना, तो आप एयरफोर्स, बेटा एयरफोर्स में आप वाई ग्रुप को चूज करना, आपके लिए बहुत फायदे की नौकरी हो जाएगी। एक्स ग्रुप तो जिनका 11th 12th में मैथ्स बहुत अच्छा रहा हो वही जाना उस तरफ।
ठीक है, फिजिक्स में इंटरेस्ट रहा हो वही जाना उस तरफ, वरना तो वाई ग्रुप को चूज करना। और वाई ग्रुप आपका पूरा एसएससी जीडी है, बस इंग्लिश करना होता है इसमें 20 मार्क्स का, वो बहुत बड़ी बात नहीं, मैथ्स रीजनिंग जीएस यही आता है सब कुछ। ठीक है, बस इंग्लिश, हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाएगा। इंग्लिश के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर लेके आ रहा हूं, उसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए जब मैं आऊं तो। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपको फ्री हम लोग पढ़ाएंगे। और बताओ, ये यूपी कांस्टेबल का बैच बच्चे 26,744। अगर कोई पूछे हमसे पेड बैच कब आएगा, तो बेटा वो नोटिफिकेशन के बाद ही लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी मैथ्स रीजनिंग की एकदम चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, और जीएस हिंदी की भी 2 क्लासेस चल रही है, वो क्वेश्चन वाइज चल रही है। तो आप घबराइए मत, आपका पेपर बिगड़ा है, अगर जिन बच्चों का बिगड़ा है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो मान चुके हैं कि मेरा बिगड़ा है। वैसे तो मैं तो नहीं मानता कि इस तर्क किसको क्रॉस करके आए हो और आपका पेपर बिगड़ा, आपका बहुत शानदार हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे, आप सेलेक्ट होंगे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर कोई मान के चल रहा हो भाई मेरा तो 60 भी नहीं होगा, मेरा 50 भी नहीं होगा, फिर तो भाई आपको जाना पड़ेगा ना इस साइड, अगर आप यूपी से हैं तो। चलिए, तो यूपी कांस्टेबल 26,744 आपको बहुत जल्दी सहारा देने वाली हैं। आप बिल्कुल बच्चा इसके लिए अपना जी जान एक कर देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगले 3-4 साल आपको वैकेंसी देखने को ना मिले, क्योंकि इतनी भर्तियां यहां कर ली गई हैं। और फिर आगे कोई सरकार बनेगी तो वो लास्ट में जाते जाते निकालेगी, जब तक हो सकता है आप ओवर एज भी हो जाओ। ठीक है बच्चों, चलिए एज में क्या छूट देंगे क्या नहीं देंगे इसका तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना जरूर है कि ये वैकेंसी बच्चे बहुत जल्द आपको आने वाली हैं, क्योंकि 15 के बाद कभी भी आचार संहिता का ऐलान हो सकता है। आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी निकालनी होंगी। अगर नहीं निकली तो याद रखना बेटा, इसके लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिसमें आप सबको साथ आना होगा, और बहुत शानदार वो कैंपेन होगा। यूपी में नंबर 1 ट्रेंड पूरे दिन रखना होगा, उसके लिए बेटा एक ऐलान करते हैं, और शानदार आपको साथ आ गए। और आप साथ आ सकते हो, जब हम यूपीएसआई वाले बच्चे में परचम लहरा सकते हैं साथ लेकर के, तो बेटा कांस्टेबल में तो कई गुने बच्चे हो आप हमारे साथ। ठीक है, पूरे दिन के दिन बेटा, पूरे दिन नहीं उतरने देंगे, एक दिन क्या 4 दिन भी अगर टॉप ट्रेंड करना पड़ा यूपी में तो करेंगे, बात सुनी जाएगी। क्यों आप अनाउंस करते हो जब आपके बस की नहीं है वैकेंसी निकालनी? ठीक है, क्यों हमें होप देते हो? ठीक है, हम ऐसे ही ठीक थे, अगर होप दी है तो ये निकालनी होगी। और कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, हम वेट कर लेते हैं, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए, हम चोट भी करेंगे। चलिए बच्चे, ओके बाय बाय। लेकिन अभी हताश होने का समय नहीं है बेटा, अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको भुनाने का समय है, ये भुनाइए। ठीक है, क्योंकि हताश होकर के ना हम कई बार अपने कई दिन बर्बाद कर देते हैं। और बच्चा जो बहुत कामयाब, ये जो टाइम है, ये जो उम्र है, ये जो समय है बेटा, इस टाइम पे आपका एक एक दिन आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, अगर आप किसी में हताश हो गए तो हो सकता है आपको महीने 2 महीने उससे बाहर आने में निकल जाए, और तब तक आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल दो। ठीक है, तो बच्चे हताश निराश नहीं होना है, एसएससी जीडी में भी आएगा और बेटा इसमें भी आएगा, बस ये उम्मीद करके चलते हैं। अगर आपको लगता है एसएससी जीडी मेरा अच्छा हुआ है, तो भी मैं आपसे कहूंगा कि यूपी कांस्टेबल के लिए आपको अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, नमस्कार।